कभी नोटिस किया है लाइफ में कुछ डिसीजंस बहुत ही बड़े दिखते हैं, जैसे ये जॉब चेंज करनी चाहिए या नहीं, ये रिलेशनशिप ठीक है मेरे लिए या नहीं, बिजनेस स्टार्ट करूं या थोड़ा और वेट करूं, या फिर यूट्यूब शुरू करूं या फिर खुद को और प्रिपेयर करूं। हम डिसीजन से ज़्यादा डिसीजन के बारे में सोचने लग जाते हैं। फिर हम एक वीडियो देखते हैं, दूसरी गूगल करते हैं, फैमिली से पूछते हैं, प्रोज एंड कॉन्स लिखते हैं। स्टिल इतना सब कुछ करने के बावजूद हम और कंफ्यूज हो जाते हैं। मेरे साथ भी ऐसा ही होता था। मुझे लगता था कि प्रॉब्लम ये है कि मुझे आंसर नहीं मिल रहा, बट प्रॉब्लम आंसर की नहीं थी, प्रॉब्लम क्वेश्चन की थी कि मैं खुद से गलत क्वेश्चन पूछ रही थी। और जब से मैंने एक सिंपल क्वेश्चन खुद से पूछना शुरू किया, तब से सरप्राइजिंगली डिसीजन लेना मेरे लिए बहुत ईजी हो गया। So hi guys, this is Sia and welcome back to my channel. So today we are going to talk about the question you should ask before every big decision. So without any further ado, let's get started. इमेजिन आपके सामने दो डोर है। एक डोर के पीछे क्या है आपको सब कुछ पता है ना, और सब लोग उसी तरफ जा रहे हैं। और दूसरा डोर है, उसके पीछे आपको नहीं पता कि क्या है क्या नहीं, और बहुत कम लोग हैं जो उसकी तरफ जा रहे हैं। अब आप ऑनेस्टली जवाब दो, आप किस डोर की तरफ जाओगे? और मोस्ट ऑफ अस तो अपन पहले वाला ही ऑप्शन चूज़ करेंगे। अगर मेरा माइंडसेट पहले जैसा होता तो मैं भी पहले वाला ही ऑप्शन चूज़ करती, क्योंकि हम सेफ फील करना चाहते हैं। हम चाहते हैं कि हम हमेशा परफेक्ट आंसर ढूंढें या परफेक्ट डिसीज़न लें। बट सेफ ऑप्शन के भी रिस्क होते हैं। सेफ ऑप्शन भी रिस्क फ्री नहीं होता है, उसके अलग रिस्क है, वो बात अलग है। जैसे कि बिजनेस शुरू करना भी रिस्की है, तो कभी ना स्टार्ट करना भी रिस्की है। रिलेशनशिप में हेल्थी कम्युनिकेशन करना रिस्की है, तो चुप रहना भी रिस्की है। न्यू सिटी में मूव करना रिस्की है, तो वही लाइफ जीना जो आप एक्चुअली में नहीं चाहते हो, वो भी बहुत रिस्की है। मुझे बहुत लेट समझ में आया कि मैं हर डिसीज़न को परफेक्ट बनाना चाहती थी, हर चॉइस को परफेक्ट चाहती थी। बट लाइफ कभी भी परफेक्ट नहीं होती है, और मैं चाहती थी कि मुझे कोई आके ये बोले कि ये डिसीज़न परफेक्ट है, इसके बाद कुछ गलत नहीं होगा, जो कि ऑब्वियसली नहीं हो सकता। तो मैं ऐसा सोचती थी कि कोई मुझे आके बोले। मैं चाहती थी कि मुझे गारंटी मिले, बट लाइफ गारंटी के साथ नहीं आती है। और मैं जितना ज़्यादा गारंटी को ढूंढती थी, उतनी ज़्यादा मैं अपने डिसीजंस को पोस्टपोन करने लग गई थी। आई रियलाइज्ड वन थिंग कि मैं डिसीज़न लेने से नहीं डर रही थी, मैं रिग्रेट से डर रही थी। मुझे ऐसे लगता था कि अगर मान लो कि मैंने कोई गलत चॉइस चूज़ करी या कुछ गलत डिसीज़न लिया, तो फिर क्या होगा उसके बाद, मैं कॉन्सिक्वेंसेस हैंडल कर पाऊँगी या नहीं, लोग क्या कहेंगे, मेरा टाइम वेस्ट हो गया तो मेरा मनी वेस्ट हो गया। ऐसे क्वेश्चंस मेरे दिमाग में आते थे। बट जब से मैंने ये क्वेश्चन खुद से पूछना शुरू करा, तब से ये क्वेश्चन मेरा फेवरेट बन गया है। वाई? क्योंकि मेरे लिए डिसीजंस लेने बहुत ईजी हो गए। अब मैं कोई भी बड़ा डिसीज़न लेने से पहले सिर्फ ये क्वेश्चन खुद से अपने आप से पूछती हूँ कि आज से 5 साल बाद मुझे कोई डिसीज़न ना लेने का कौन रिग्रेट होगा कि नहीं। मतलब कि ऐसा कौन सा डिसीज़न है जो मैंने नहीं लिया आज, तो 5 साल बाद मुझे उस चीज़ का रिग्रेट होगा या नहीं। ये नहीं कि कौन सा सेफेस्ट ऑप्शन है, ये नहीं कि कौन सा ईजीएस्ट ऑप्शन है। मैं सिर्फ ये पूछती हूँ कि मेरा फ्यूचर सेल्फ मुझे किस लिए थैंक यू बोलेगा, किस डिसीज़न को लेने के लिए वो मुझे थैंक यू बोलेगा। चलो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, है ना, कि तुम्हें मान लो कि यूट्यूब शुरू करना था, लेकिन तुमने नहीं किया जस्ट बिकॉज कि तुम्हें लगा कि लोग हंसेंगे, या फिर वो वायरल नहीं हुई, या फिर व्यूज़ नहीं आए, तो तुमने इसलिए शुरू नहीं किया यूट्यूब। ठीक है, अब तुम 30 या 35 साल के हो गए हो, और अब तुम पीछे मुड़ के ये देख रहे हो कि तुम्हें उस बात का रिग्रेट हो रहा है कि तुमने वो वीडियोस क्यों नहीं अपलोड करी। तो आज तुम ऐसे सोचो कि अगर वो मैंने 15 वीडियो अपलोड कर दी होती और वो वायरल नहीं हुई, ठीक है, एक केस ये है। दूसरा केस ये है कि तुमने कभी स्टार्ट ही ना किया। ठीक है, तो अब तुम्हें कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा हर्ट करेगा? यू कैन आस्क दिस क्वेश्चन टू योर सेल्फ। और पर्सनली मुझे ऐसे लगता है कि मुझे सेकंड वाला ऑप्शन ज़्यादा हर्ट करेगा, क्योंकि फेलियर मेरे लिए और आई थिंक सबके लिए टेम्परेरी होता है।
फेलियर कभी भी परमानेंट नहीं होता, फेलियर एक टेम्परेरी चीज़ है, बट वॉट इफ वाला जो रिग्रेट है वो कभी कभी हमारे लिए लाइफ टाइम का रिग्रेट बन जाता है. सो यू शुड आस्क दिस क्वेश्चन बिफोर टेकिंग एनी बिग डिसीजन. फियर हमेशा प्रेजेंट मोमेंट में होता है. फियर हमसे कहता है कि रिस्क मत लो, ट्राई मत करो, और है ना क्या कहता है, लोग हंसेंगे या तुम हार जाओगे. बट जब तुम खुद को एज अ फ्यूचर में लेके चलते हो या फ्यूचर के बारे में सोच के चलते हो तो तुम्हारा पर्सपेक्टिव कम्प्लीटली चेंज हो जाता है. तुम ये सोचने लग जाते हो कि प्रॉब्लम फेलियर नहीं है, प्रॉब्लम ये है कि मैं अपनी लाइफ कहीं कम्प्लीटली मिस ना कर दूँ जस्ट बिकॉज ऑफ नॉट टेकिंग दिस डिसीज़न. मैं ये नहीं कह रही हूँ कि तुम अपना हर डिसीज़न इमोशन से लो. आई नो कि प्लानिंग, रिसर्च और लॉजिक भी इम्पॉर्टेंट है, बट ओवर थिंकिंग प्लानिंग नहीं होती है. ये एक टाइप का फियर है जो कि प्रोडक्टिविटी का मास्क पहने होती है. तो अब से जब भी तुम कोई भी बिग डिसीज़न लो तो ये मत पूछो कि व्हाट इफ आई फेल. ये पूछो कि आज से 5 साल बाद इस डिसीज़न को ना लेने से मुझे रिग्रेट होगा कि नहीं होगा. और हो सकता है उसी आंसर में तुम्हारी लाइफ का नेक्स्ट चैप्टर छुपा हो, क्योंकि तुम्हारा फ्यूचर सेल्फ ये नहीं पूछेगा कि वाई डिड यू फेल. वो तुमसे ये पूछेगा कि तुमने स्टार्ट क्यों नहीं किया. तो आई गेस शायद तुम्हें अपने आप से ये क्वेश्चन पूछना चाहिए. सो दैट्स इट फॉर टुडे. आई होप यू गाइज लाइक दिस वीडियो. इफ़ यू डू, प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट. बाय बाय.